उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी UPSMFEC जो पैरामेडिकल एडमिशन प्रोसेस चल रही है, जो कि 10th और 12th के परसेंटेज की बेस पे। तो जैसे कि आपकी 10th और 12th में जो परसेंटेज बन रहा है उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। सपोज़ 80 10th में और 80 ही 12th में है आपके, तो ओवरऑल 160 बन रहे हैं। तो 160 और जो मैं परसेंटेज बताऊंगा तो उसको 2 से भाग करने के बाद पता चलेगा आपको 80% आपका 10th और 12th का परसेंटेज बन रहा है। तो ये परसेंटेज आपको देखना होगा जो हम अब कट ऑफ बताएंगे। तो हम बताएंगे कि फार्मेसी, DMLT, OT टेक्नीशियन, जैसे कि फार्मेसी वाले, OT टेक्नीशियन और DMLT वाले और एक्सरे, तो इन सभी की कट ऑफ क्या क्या रहती है तो वो मैं बताऊंगा। अगर आपके इतने के बीच में परसेंटेज बन रहा है तो मोस्टली देखा जाए तो ये औसतन जो किए जाने वाले डिप्लोमा हैं, जैसे कि फार्मेसी हो गया, हाई डिमांडेड कोर्स में रहता है, और DMLT हो गया, और आपका OT हो गया, एक एक्सरे टेक्नीशियन का हो गया। तो ये कुछ कोर्स हैं जो हाई डिमांडेड कोर्स है, तो इनकी कट ऑफ है कैटेगरी वाइज बताएंगे, बने रहें। तो सबसे पहले हम बताएंगे फार्मेसी। तो ये फार्मेसी की बताने वाला हूँ। फार्मेसी में जनरल, OBC, EWS, SC और ST। तो ये परसेंटेज कैटेगरी वाइज, अगर आप जनरल से हैं और आपकी परसेंटेज 80% बन रहा है, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया 80% के समथिंग है, तो आपको फार्मेसी कोर्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। और OBC से है तो आपकी 78%, EWS से है तो आपकी 75%। ये हम फार्मेसी वालों को ही बता रहे हैं कि सिर्फ उनका है। और SC से है तो 72%, और अगर ST से है तो आपके 70%। तो ये तो सभी फार्मेसी वालों का है। अगर D फार्मा की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज ये देख सकते हैं आप, तो इतने बन सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा +-2, माइनस तो रेयर ही होगा, +2 का वेरिएशन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये तो फार्मेसी का हो गया, ठीक है। DMLT की बात करें, DMLT में जनरल, OBC, EWS, SC और ST कैटेगरी बताते हैं। तो अगर DMLT में सबसे ज़्यादा हाई डिमांडेड कोर्स है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी को करना चाहते हैं, DMLT, तो इसकी परसेंटेज और हाई जाती है फार्मेसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी परसेंटेज जनरल की जाएगी 83। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, DMLT करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपकी कट ऑफ 83 की समथिंग होनी चाहिए। +2 का वेरिएशन हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि +2 का तो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इतने पे आपको DMLT कोर्स मिल जाएगा। OBC है तो 81% आपके होना चाहिए। अगर EWS से हैं और DMLT करना चाहते हैं तो 80% आपका होना ही होना चाहिए। SC वालों के लिए 79% होना चाहिए। और यहीं पे देखा जाए तो ST वालों के लिए 76। तो ये तो DMLT वालों के लिए कट ऑफ का है कि अगर आपकी इन सभी कैटेगरी में जो बच्चे हैं और आपके ये परसेंट जो बताए हैं इसके आसपास कहीं हैं, तो आपके चांसेस हैं पूरे कि आपको DMLT कोर्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं OT टेक्नीशियन।
ओटी टेक्नीशियन। ठीक है, ओटी टेक्नीशियन में सबसे पहले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो जनरल की बात करें, अगर आप ओटी टेक्नीशियन करना चाहते हो तो ये सारी कट ऑफ्स हैं। जनरल की बात कर रहे हैं तो जनरल में 86 सबसे ज़्यादा परसेंटेज। ओटी टेक्नीशियन बहुत सारे लोग करना चाह रहे हैं कि हमें ये मिल जाए सर, ये मिल जाए। तो ये टॉपिक कोर्स हुआ ना, 4 कोर्स हैं, उन्हीं की बात हम करेंगे सिर्फ। जैसे कि फार्मेसी हो गया, डीएमएलटी के बता ही दिया, ये ओटी टेक्नीशियन का। ओबीसी का, ओबीसी हैं आप, और ओटी टेक्नीशियन से 85% होना चाहिए आपका, 85 है, तब आप ओटी टेक्नीशियन में एडमिशन पा सकते हैं मेरिट बेस। ईडब्ल्यूएस से हैं तो 85 होनी चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मोस्टली थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, कुछ ज़्यादा नहीं, सेम ही होता है लगभग। और एससी की बात करें तो 83, और एसटी की बात करें तो 80। ये तो ओटी टेक्नीशियन का है। +2 का वेरिएशन जैसा कि अभी बताया, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता जहाँ तक मानना, क्योंकि पिछले सालों में जो एग्ज़ाम कट ऑफ से हो जाती हैं तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यही होता है। तो ये ओटी की भी बात हो गई। अब लास्ट बचा है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। एक्सरे टेक्नीशियन में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी परसेंटेज 82 से 83 के समथिंग बन रही है तो आपको एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 80% होना चाहिए ओबीसी के पास, और ईडब्ल्यूएस 79 होना चाहिए परसेंटेज आपके पास, और एससी में हैं आप और एक्सरे टेक्नीशियन करना चाहते हैं तो 77% आपका होना ही होना चाहिए। और यहीं पे बात करें तो एसटी कैटेगरी में तो 75% 75 आपके होना चाहिए। अब ये तो टॉप 4 कोर्स के बारे में हमने बात करी है। टॉप 4 के बाद कुछ कोर्स बचते हैं, बाकी के कोर्स तो उनकी कट ऑफ कि कुछ डिप्लोमा जिनकी सबसे कम कट ऑफ रहती है तो उनकी कट ऑफ कितनी रहती है उनकी, उसकी बात करें। अगर आप जो मैं बताने वाला हूँ ये सब, इसमें अगर आप आते हैं तो आपको कोई ना कोई कोर्स, कोई सा भी कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। टॉप कोर्स की बात करी वो तो हाई डिमांडेड कोर्स होते हैं, उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी, एसटी, तो अगर आपके 155 से 160 के समथिंग अगर आपके नंबर बन रहे हैं, दोनों 10th और 12th की मिला के परसेंटेज अगर मिलाना है आपको, तो परसेंटेज मिला के अगर 155 से 160 के बीच में परसेंटेज दोनों का मिला के बन रहा है तो आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आप 150 से 158 के बीच में परसेंटेज बन रहा है 10th और 12th का दोनों का परसेंटेज मिला के, तो आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। एससी में 148 से 152 के बीच में परसेंटेज बन रहा है तो कोई ना कोई कोर्स आसानी से मिल जाएगा। +2 का वेरिएशन रहेगा, +2 आप, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एसटी में 145 से 150 अगर परसेंटेज है तो आपको कोर्स मिल जाएगा कोई ना कोई, जो कि कुछ डिप्लोमा कोर्स जिसकी सबसे कम कट ऑफ जाती है, तो ये लो कट ऑफ वाले कोर्सेस उनके लिए है ये। बाकी बात करें जैसे कि हॉस्टल, तो हॉस्टल सिर्फ 2 कॉलेजों में प्रोवाइड
बताया जा रहा है, जैसे कि यूपी, यूएमएस, सैफई वाला, और एक है जीएमसी कन्नौज। तो ये तो 2 हॉस्टल वाले हैं, उनका है। फीस की बात करें तो फीस सबसे कम यूपी यूएमएस सैफई में ही लगती है, 19,000 जो आपको बताएगी ये वो, बाकी के में 43,000। तो ये तो फीस का। मेरिट कैसे निकालेंगे वो बता ही दिया, 10th और 12th दोनों का मिला के उनका जो परसेंटेज बन रहा उससे आपको जो टॉप कोर्सेज़ की है परसेंटेज, तो उसमें 2 से भाग देने के बाद जो परसेंटेज निकल के आई है वो है। और ये बाद के कुछ कोर्स बताए हैं उसमें 10th और 12th की जो परसेंटेज बन रही है उन दोनों को जोड़ेंगे, जो बन रही है 155, 160 जो भी बन रही है तो वो है, ऐसे बताया। तो ये तो मेरिट और कट ऑफ की बात है। तो इन लोगों का सिलेक्शन के चांसेस पूरे हैं, जो 10th और 12th में जो मैंने बताई है उससे 2 नंबर का ऊपर प्लस हो सकता है, एक जहाँ तक है इतने के अंदर ही होगा, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे तो हो सकता है 1-2 नंबर का प्लस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये तो वो जानकारी थी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक सीधे पहुंचे। व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं हर एक अपडेट देता रहता हूं, वहां पे आप ज्वाइन होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप हमसे डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए